बड़ी मुश्किल से प्राणों को धारण कर रही हैं। मैं एक बात कह के आयो, गोपियों ब्रज में जरूर आऊंगो, बस वाई अवलंब को आएंगे प्रभु कह गए हैं, इसलिए अवलंब लेकर के बेचारी अपने जीवन को टिका रही है। मयिता प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति विरहोत कंठ विह्वला धारयन्त्यति कृच्छेण प्रायः प्राणान् कथंचन। काय के लिए प्राणों को धारण कर रही हैं? मर्त्यत्यागमन संदेशई, अशेक ही उनके जीवन में लक्ष्य है। प्रभु आज्ञा कर गए हैं कि मैं अवश्य आऊंगा, बस उसी आधार पर टिकी भई हैं वो। मैं मदात्मका, क्या बढ़िया लगते हैं। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव वो मदात्मका तो मोरे ही रूप है, वो चिंतन करते करते मदात्मका मेरे ही रूप बन गई हैं, मेरा ही स्वरूप धारण कर लिया है उन्हें चिंतन करते करते। इसलिए भैया तुम जाओ। महाराज पत्रकालीनी रथ लिया, इत्युक्ता उद्धवो राजन संदेशम भर्तुरादृतः आदाय रथ मारोह्य प्रयु नंद गोकुलम। नंद जी की गोकुल में चल दिए मथुरा से। कौन? उद्धव जी महाराज। अब नंद गोकुलम जो शब्द है वो नंदगाम के लिए है। यहाँ वो जो गोकुल है मथुरा जी से गोकुल जाए ना, वो गोकुल नहीं है। नंद गोकुलम शब्द का अर्थ नंदगाम है। नंदगाम में ही थे नंद बाबा, नंदगाम से ही मथुरा आए थे श्री कृष्ण जी, इसलिए मथुरा से नंदगाम के लिए श्री उद्धव जी महाराज चले। प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान। आगे महाराज वायु वेग रथ में घोड़े हैं, जैसे वायु का वेग होता है ऐसे घोड़े हैं, क्या देर लगेगी। सुखदेव जी कहे राजन आ गए श्री नंदगांव में श्री उद्धव जी महाराज। प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निमलोचती विभावशहु। और सूर्य अस्त के समय प्रभु श्री उद्धव जी महाराज ने प्रवेश किया। वासितार्थे युद्धदवि नादिताम सुस्वभी वृषई धावंती भिष्य वास्त्रावि ऊधो भारई सवस्सकान। क्या सुंदर है। बछड़ों को चुखाती हुई गाय मिली, सबसे बड़ा शकुन है ये महाराज। बछड़ों को चुखाती हुई गाय मिली उद्धव जी को, सवस्सकान। महाराज फिर तो उद्धव जी महाराज रस से उतर पड़े और गाय माँ उतर पड़े और राय माता को नमस्कार किया और आगे चले तो गायन्ति भिष्य कर्माणि शुभानि बल कृष्णयो। फिर गोपियों के झुंड अपने घरों से निकल रहे हैं और कृष्ण बलदेव जी के दिव्य लीलाओं का गान गोपियां करती हुई उद्धव जी के कानों में, गोपियों के विरही गीत आ गए महाराज कानों में। गायन्ति भिष्य कर्माणि शुभानि बल कृष्णयो। कृष्ण बलदेव जी के सुंदर कर्मों को, लीलाओं को गान करती हुई गोपियों की ध्वनि कानों में आई। फिर भीतर प्रवेश किया नंदगांव में तो देखा गोपों के घरों को, क्या शोभा थी गोपों के घरों की। अग्न्यर्का तिथ गो विप्रः पितृदेवार्चनान्वितैः धूपदीपैश्यमालैश्यः गोपावासै मनोरमम्। नंदगांव में गोपों के घरों को देखा, कहीं अग्नि की पूजा है तो कहीं अतिथि की पूजा है, कहीं गौ माता की पूजा है तो कहीं ब्राह्मण की पूजा है, कहीं देवता पितरियों की पूजाओं से अन्वितई समन्वित धूप दीपश्य मालैश्य इनसे सुसज्जित घरों को देखा, धूप दीप मालाओं से मंडित घरों को देखा। एक एक घर में प्रभु का चरित्र गान होता हुआ देखा। नामध्वनि हो रही है महाराज, घर घर में नामध्वनि हो रही है, नाम संकीर्तन हो रहे हैं। एक गोप से पूछा, उद्धव जी ने पूछो क्यों भैया वो ये नंदगांव में ही है? हाँ महाराज नंदगांव में ही है। क्यों भैया नंद बाबा को भवन कहाँ है? यहाँ हम पहले आए नंदगांव में, नंद बाबा को भवन कौन सा है भैया? गोप। तो गोप ने कही महाराज सुनो, कहाँ ते आए हो आप? भैया मथुरा ते आए हैं। नंद बाबा के भवन का लक्षण पूछ रहे हो हमसे? हाँ नंद बाबा को भवन हमने देखो ना है। कहाँ है उनको घर? देखो महाराज सूदे चले जाओ। वैसे तो बहुत घर हैं वहाँ, महल बहुत हैं, पर नंद बाबा के घर में ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा ऋतु रहती है महाराज।
क्या बताया चिन्ह? ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा ऋतु रहे। भैया ये क्यों? अरे महाराज, उस भवन के जितने भी सदस्य हैं ना, वो कृष्ण के वियोग में रोते रहते हैं और उन सबन के आंसू मिलकर के मोरियों में होकर के चलते रहते हैं। बहित पनारे ब्रज के बिरही लोग बिचारे, सदा रहित पावस ऋतु इन पे, जब सो श्याम सिधारे। कैसे चलते रहते हैं? मोरियों में होकर के आंसू चलते रहते हैं। हमारे पावस ऋतु रहती है इस घर में, वर्षा ऋतु रहती है, रोती रहती है माँ, सब सदस्य रोते हैं कृष्ण के लिए। उद्धव जी महाराज ने धैर्य रखा और सीधे ही नंद भवन को जो चिन्ह बताया हुआ के सामने रथ में से उतर पड़े, रथ खड़ा कर दिया नंद भवन के सामने और भीतर पधारे। तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरम प्रियम नंदः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेव धियार्चयत। नंद बाबा ने सामने से देखा कि मेरे लाला के मित्र आ रहे हैं। उद्धव मेरे लाला को अनन्य मित्र है, अनन्य सखा है। तो मथुरा देख के आए थे, पहचान गए, भगे दौड़े नंद जी, अरे उद्धव भैया, अरे उद्धव भैया, आओ आओ। तमागतम समागम्य कृष्णस्य अनुचरम प्रियम, श्री कृष्ण के प्रिय मित्र हैं। बस महाराज नंद बाबा ने शीघ्र ही उद्धव जी को परिष्वज्य गोदी से उठा लिया, गोदी में गले से लगा दिया। और कैसी भावना से मिले हैं तो सुखदेव जी इस भाव को बताते, वासुदेव धियार्चयत, माने आज मैं अपने लाला से ही मिल रहे उनका। याद रखना, जब घर में कोई भक्त लोग आते हैं, संत लोग आते हैं, तो ऐसा मिलन होता है संतों से मिल करके कि आज मेरो बिहारी जी घर में आए हुए का। कौन आए हुए? श्री कृष्ण घर में आए। उद्धव जी से जब मिले हैं ना भाव विभोर होके, तो सुखदेव जी कहते हैं उद्धव जी से मिलकर के नंद बाबा को कितना सुख हुआ कि आज कृष्ण से मिल रहे हैं। भक्त जो है ना, उनका मिलन भगवान जैसा मिलन होता है। वासुदेव धियार्चयत। चलो उद्धव भीतर पधारो, बहुत दिन में आयो भैया। भोजतम परमान्नेनः संविष्ट कश्यपौ सुखम। उद्धव जी को चौकी पर बिठा दिया। उद्धव तुम हस्त प्रक्षालन करो, पग प्रक्षालन करो, और शीघ्र ही बहुत दूर से आए हो, मथुरा से बहुत देर से चले होंगे, भूख लगी होगी, परिश्रम पड़ा है। आप उद्धव जी भोजन करो पहले सबसे। तो भोजन तैयार था क्या? इनको मालूम थी कि उद्धव जी आएंगे आज? एक बात याद रखना, यशोदा मैया सवेरे ही पकवान बना के तैयार कर लेती है और मन में विचार आता है कि आज कृष्ण जरूर आएंगे, और आते ही मांगेंगे भूख लगी है मैया, तो थोड़ी कुछ चूल्हा सलगाऊंगी, पकवान बना के रखती है। और वो पकवान जो कृष्ण जी के लिए तैयार करके रखे, वो उद्धव जी को परोस दिए गए। भोजतम परमान्नेनः। फिर उद्धव जी को जो भी मुखवास दिया, मुखवास मुख शुद्धि के लिए दे करके महाराज फिर श्री उद्धव जी को पलंग पर बिठाल दिया और उद्धव जी से कहा कि आप थोड़े लेट जाओ सैया पर, पलंग पर। शय्यायाम उपविष्टम गतश्रमम हो गई महाराज। देखो, संविष्ट कश्यपौ सुखम है। जब लेट गए तो फिर बाबा ने क्या किया, नंद जी ने उद्धव जी को लिटा दिया और पाद संवाह नाद भी। ये देखो क्या श्लोक में लिखा, उद्धव जी के पग दबाने लग गए। अरे बाबा ये क्या कर रहे हो, मेरे कृष्ण के पिता हो, मेरे भी पिता हो बाबा, विश्व के पिता हो आप ये। अरे नहीं भैया, मेरे तो वात्सल्य भाव है उद्धव तुम में। उद्धव कंस तो मार ही दियो कन्हैया ने। हाँ बाबा मार दियो, बड़े भाग की बात है भैया। यदुनाम सदा द्वेष्टा, यदि कुल से हमेशा ही वैर करतो वो कंस। पर एक बात बता उद्धव कि अपि स्मृति नह कृष्णो मातरम सुहृद सखिन गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। क्यों उद्धव, सही बात बताइयो, झूठ मत बोलियो। हाँ महाराज बताओ तो सही बाबा, का पूछो। हम माता पिता नंद यशोदा की कबो वो कृष्ण मथुरा में याद करे है का? क्यों? अपि स्मृति, स्मरण नहीं करे है। मातरम, अपनी माँ यशोदा जी की, नंद की, मेरी
अपने सुहृदन की, इन गोपीन की, इन गोपन की, या ब्रज की, इन गैयन की, या वृंदावनम गिरिम, या वृंदावन धाम की, या गिरिराज जी की कोई याद ना करे। उद्धव जी बोले महाराज याद करते हैं। कब याद करते हैं? आते तो है ही नहीं। क्यों उद्धव? चति गोविंद सुजनान सगृदीक्षुतम, कभी हमको देखने के लिए, हमको दर्शन देने के लिए आएंगे क्या एक बार? यदि आएंगे तरही दृक्षाम तदवक्त्रम सुरसम सुस्मते क्षणम, भगवान यहाँ आएंगे नंदगाम, तब हम उनके मुखारविंद का दर्शन करेंगे। सब जो दुखी हो रहे हैं प्रभु से मिलकर के सुखी हो जाएंगे। भैया उद्धव हम तुम्हें क्या बतावें। दावाग्ने वात वर्षाच वृष सर्पाच रक्षिता दुरत्येभ्यो मृत्युभ्यो कृष्णेन सोम महात्मना। ठाकुर जी ने हमारी दावानों से रक्षा करी, 2 बार अग्नि का पान कर गए। बात वर्षा से रक्षा करी, वृषवादिक अरिष्टासुर आदि राक्षसों से रक्षा करी भैया। दुरत्तेभ्यो मृत्युभ्यो, इंद्र के प्रकोप से गिरिराज जी 7 दिन धारण करके हमारी सुरक्षा करी ब्रजवासीन की भैया। बड़ी आत्मीयता दई कृष्ण वीर्याणि स्मरताम। उद्धव आज हम उनकी लीलाओं को याद करते हैं, हमारी आंखों से पानी आता है। उनका हंसना, उनका भाषण, हसतम भाषतम चांग सर्वा न शिथिला क्रिया। उद्धव हमारी शिथिल क्रियाएं हो जाती हैं शरीर की, व्यवहार की, जिस समय कृष्ण की याद आती है। हमको बहुत अपनाए थे श्री कृष्ण जी। अरे देखो, नंद जी को सबरी रात्रि के श्लोक यहां भर दिए। श्री कृष्ण जी की बात नंद जी पूछते हैं उद्धव जी से, पर यशोदा मैया उद्धव जी से एक शब्द नहीं पूछी। एक भी श्लोक नहीं है इस अध्याय में, जो है 46वें अध्याय, एक भी श्लोक नहीं है। फिर सुखदेव जी अपनी ओर से ही लिखे एक श्लोक। सुनो परीक्षित, नंद जी सब बात पूछ रहे हैं उद्धव जी से, भगवान श्री कृष्ण की कुशल समाचार, और यशोदा मैया बैठी बैठी पास। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि चाह षड्वंत अस्तूण वास्त्राखित स्ने स्नुत पयोधरा। हे परिषद, यशोदा मैया तो श्री उद्धव और नंद जी की बातों को सुन रही है और रो रही है, कुछ पूछ नहीं सकती है, पूछ ही नहीं कुछ नहीं। आंसू डाल रही है और अपने साड़ी के अंचल को भिजो रही है पहुंच पहुंच करके। तो यशोदा जी से उद्धव जी ने कहा, मैया आप भी तो कुछ बोलो। कहा बोलू, बोलो नहीं यार। उद्धव जी ने कहा, मां तू धन्य भाग्य है कि तेरे कृष्ण को तेने पुत्र माना है। युवम श्लाघ्य, उद्धव जी बोलते हैं, युवम श्लाघ्य तमौ नूनम देह नाम इह मानद। देहधारियों में देह धारण करने का फल तो आपको ही मिला है नंद बाबा, आपको और मैया को, कि नारायण भगवान में आपने वात्सल्य भाव की बुद्धि कर दी। मतिरिदृशी यत्कृता मतिरिदृशी। अरे सुनो नंद जी और यशोदा जी, ये जो कृष्ण बलदेव है ना, ये विश्वस्य च बीज योनौ एतौ हि विश्वस्य च बीज योनि रामो मुकुंदः पुरुषः प्रधानम। प्रधान पुरुष हैं ये। अनवीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषात् इमौ पुराणौ। हमारा पुरातन पुरुष हैं ये दोनों। नंद बाबा ये पुरातन पुरुष नारायण में आपने अपने मन को वात्सल्य भाव से निश्चित कर दिया है। ये जगत का नियंता है, ये अपनी ही चैतन्य शक्ति को जगत को चैतन्यता देता है। माँ ये ज्ञान रूप ब्रह्म है। वासनाओं को त्याग करके बड़े बड़े योगी इनमें मन लगा देते हैं, पराभक्ति को प्राप्त करते हैं। नारायण भगवान में आपने कैसा भाव रखा है माँ, आप कृत्य कृत्य हो गए। हे नंद, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अनेक बातें करी, रात्रि पूरी हो गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उद्धव जी स्नान करने को यमुना जी के किनारे गए। यमुना जी स्नान करके आ रहे हैं, गोपियां अपने अपने घरों में उठी महाराज, और वहां नंद भवन के दरवाजे को ढोक देने को चली तो वहां एक सोने का रथ देखा, और सोने के रथ को देख करके
उत्प्रेक्षाएं करने लगी। ये रथ तो वही है बहना, जहां में अक्रूर जी लेके आए और कृष्ण बलदेव जी मथुरा गए। ये वापिस काय को आएगो? अब मैंने रात्रि को आयो है, काय को आयो है, अब यहां कहा लेके लेवे आयो है? अरे एक गोपी बोली हमारे प्राण लेवे आयो है। तो फिर प्राण को कहा होगा? वो कंस मर गो ना, वो पिंडदान होगो। चून को पिंडदान ते बाकी तृप्ति ना आवे, गोपीन के प्राण के पिंडदान होंगे वाकू। हमारे प्राण लेवे आयो है। पहले कृष्ण बलदेव जी को ले गए और फिर रथ आ गए। यहां उत्प्रेक्षा करती थी। उसी समय उद्धव जी को यमुना जी के किनारे से नंद भवन हुए देखा। तंबीख कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रिय प्रलंबबाहुम नव कंजलोचनम पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसन मुखारबिंदम परमृष्ट कुंडलम तम उद्धवम वीक्ष्यो। श्री एवं भूतम उद्धवम वीक्ष, इस प्रकार से उद्धव जी को देखा जो प्रलंब बाहुम नवकंज लोचनम पीतांबरम पुष्कर मालिनम, ये लसन मुखारविंदम परमिष्ट कुंडलम एवं भूतम उद्धवम देखा महाराज उद्धव जी को। सुंदर जिनके कुंडल है, सुंदर जिनका मुकुट है, सुंदर कमल माला पहरे हैं, पीतांबरी पहरे हैं, प्रलंब बाहुम लंबी भुजा है और कृष्ण जैसे ही स्वरूप वाले हैं, श्याम हैं। कृष्ण जैसी कांति को देख करके सभी गोपियां कह रही हैं, बहना देखो कन्हैया आ गए हो, कन्हैया आ गए। अरे कन्हैया ना है, ये तो लंबे चौड़े हैं, बड़े हैं। वे छोटे हैं 11 ही वर्ष के तो है और ये तो बड़े हैं, प्रौढ़ हैं। इन्हें कन्हैया का है ना, वेशभूषा तो वैसी है। अरे सुनो सुनो, यहाँ तो मोटे यालियन आवे कि सवेरे संध्या तक गैया चराते और वहां तो सिंहासन पे ही तो बैठे रहे। उत्प्रेक्षाएं कर रही है। ना ना, कृष्ण नहीं है, कृष्ण के मित्र हैं। बस जानी महत्वाम, प्रभु हम आपको पहचान गई। हाँ गोपियों, मैं तो भगवान मथुरा देश को मित्र हूं, संदेश वाहक हूं, संदेश लेके आयो हूं। अच्छो महाराज, जानी महत्वाम यदुपते पार्षदम सम उपागतम, आप तो भगवान के पार्षद हो। हाँ, अरे तो बहुत अच्छो रहे हो महाराज, आप आ गए ब्रज में, पर हमारे लिए थोड़ी संदेश लेकर आए होंगे। अरे हमारे लिए काय को भेजेंगे संदेश? ये प्रिय चिकीर्षया पित्रो भगवान प्रिय, अपने माता पिता के प्रिय करने के लिए आपको श्री कृष्ण जी ने नंद यशोदा जी को संदेश भेजो होगो। अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीयम न चखमये, श्री माता पिता के सिवा तो उनके स्मरण करने योग्य कोई गोकुल में, नंद गांव में, ब्रज में है ही नहीं। अरे उद्धव जी, स्नेहान बंधु बंधु नाम मुनिरपि सदस्य। गोपियों ने कहा उद्धव जी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी माता पिता का वात्सल्य याद आता है, तो यशोदा मैया के वात्सल्य को याद करके आज आपको भेज दिया है। नहीं नहीं गोपियों, आपको भी संदेश भेजा। अरे जाओ, आए संदेश लेके, हमको काहे को भेजेंगे? हमको तो प्रभु त्याग कर गए। कैसे? जैसे असमर्थ राजा को प्रजा त्याग कर दे, प्राप्त विद्या शिष्य गुरु को त्याग कर दे, आचार दक्षिणा लेके यजमान को त्याग कर दे, और फलहीन वृक्ष को पक्षी त्याग कर दे, और भोजन करके अतिथि घर को त्याग कर दे, मृग दग्ध वन को त्याग कर दे। कृष्ण वैसे ही हमको त्याग कर गए। गांव गांव में हल्ला मच गया। महाराज उद्धव जी आए हैं संदेश लेके। रत्नाकर जी ने बहुत चित्रण अच्छा किया। बस महाराज, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध ब्रज गावन में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरे झोरे, दौरे दौरे नंद पौरी आवन तबे लगी। उझके उझके पद कंजन के पंजन पे, और पेख पेख पाती छाती छोहन छवे लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सवे लगी। समझे? क्या बढ़िया बात कही है रत्नाकर जी, चित्रण की। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, और सुध ब्रज गामन में पावन, पूरे गांवों में खबर हो गई उद्धव जी आए, उद्धव जी आए। ब्रज के गांव गोपियों के उमड़ पड़े महाराज।
उद्धव क्यारी को देखना, दर्शन करने यदि ब्रज में आओ तो नंदगांव में उद्धव क्यारी है, एक वन है, उस वन का नाम उद्धव क्यारी है और वहीं उद्धव और गोपियों का मिलन हुआ है उद्धव क्यारी पर। बस महाराज गोपियां कहे रत्नाकर ग्वालन की झोर झोर मारे झुंड के झुंड और दौड़ दौड़ बस नंद पौर आवन तबे लगी। नंद जी की पौर माने उद्धव क्यारी भर गई और उझक उझक पद कंजन के पंजन पर पेख पेख पाती छाती छोहन छवे लगी। उद्धव जी ने गोपियों से कहा, ये पत्र का दैये तुमको, ठाकुर जी पत्र का भेजे है गोपियों, ये पत्र का पढ़ो हैं। तब उद्धव जी के हाथ से पत्र का ले ली गोपियों ने और वो हृदय से लगाई, माथे से लगाई और कहती है गोपियां, उद्धव कहु ब्रज बाँचत नाहि न पाती। क्यों? कत लख लख पठवत नग नंदन कठन विरह की काती। उद्धव ब्रज बाँचत नाहि न पाती। अरे गोपियों तुम तो श्रुतियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, क्यों नहीं बाँचो हो पाती? अरे सुनो महाराज, यदि हाथों में लेगी तो पाती जर जाएगी, जर जाएगी, और आंखों के सामने धरेंगी तो पाती भीज जाएगी। क्यों? झरझर आंसू गिरते रहते हैं, ये अक्षर बिगड़ जाएंगे आंसुओं से, और हाथों में लेंगी तो धधकती रहती है वियोगाग्नि। उस कृष्ण के मिलने की वियोगाग्नि से हम धधकते हैं, ये हाथों में लेंगी पाती तो जल जाएगी महाराज। इसलिए पाती तो आप ही सुनाओ हमें, कहा लिखो है कृष्ण ने हमारे लिए। ये गोपियों की स्थिति है। उद्धव जी ने कहा, अरे गोपियों तुमको पाती भेजी है और तुम्हारे लिए खबर भी भेजी है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उद्धव जी तो कहते ही रहे और गोपांगना तो गायंत प्रिय कर्माणि हृदत्यस्य गतर्या तस्य संस्मृत्य संस्मृत्या और यति कैशोर बालवो याति कैशोर बालयो। बस महाराज जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक के जितने भी लाला ने लीलाएं श्री कृष्ण जी लीलाएं की, एक एक लीला का गान याद कर करके करने लगी और बस रोने लगी महाराज। काशिन मधुकरम दृष्ट्वा, उद्धव जी देख रहे, वाह क्या स्थिति है इनकी, मेरे ओर तो देखती ही नहीं है और कोई सुध भी नहीं है, और कैसी गान कर रही है लीलाओं को, और कैसी रो रही है, कैसी मुग्ध, कैसी आवेश में आ रही है। बस उद्धव जी देखते हैं और क्या हुआ, गोपियों के मध्य में कोई मधुकर आ गयो। कौन आ गया? भ्रमर आ गया। काशिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्तापितम दूतम कल्पयत्येदमब्रवीता। एक तो संदेश वाहक उद्धव जी और दूसरो जी आ गयो। कौन? मधुकर। उसको भी ठाकुर जी को ही भेजो भयो, निश्चित कर लियो गोपियों ने। गुनगुन 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 ऐसी मीठी मीठी आवाज सुनावे लगो, मधुकर भ्रमर। सुनकर के गोपियां भ्रमर गीत गाती है 10 श्लोक में। मधुपकी तब बंधो माँ स्पृशंग्री शपतिन्य कुछ विलुलितुमाला कुंकुम स्मृशभीना बहुत मधुपति स्तन माननीनां प्रसादम यदु सदसी विडम्बम यस्य दूतस्त्वमीद्रक। देखो गोपियां क्या कहती है, मधुकर से माने उस सडंगरी से, उस भमर से कहती हैं। इसी की हिंदी टीका की है नंदास जी ने इसी श्लोक की। मतु पर से तू पामुरे, गोपियों के चरण स्पर्श कर रहे हो वो मधुकर जो है भ्रमर। तो गोपी कहती है, ओ कितब बंधो मां स्पर्श, अरे ओ कपटी के भैया मत परसे, हमारे चरण को मत परसे, मत स्पर्श करे। हे कितब बंधो, जैसे वो कपटी थे श्याम कृष्ण, वैसे ही श्याम रंग के तुम हो, हमारे चरण को स्पर्श मत करो। तो नंदासी कहते हैं, मत परसे तू पामुरे हम मानत तू चोर, और तो से ही कपटी होते नागर नंद किशोर, है ना, यहाँ ते दूर हो। इन्हीं श्लोकों की टीका नंदासी ने की है। इसको भ्रमर गीत कहते हैं, नंदासी कृत भ्रमर गीत हिंदी में है, ब्रजभाषा में। गोपियां कहती हैं, भैया हम शुद्ध हैं रे भ्रमर, हम शुद्ध गोपियों को, अरे शठबंदो भ्रमर,
हमारे पांव को स्पर्श करके अपना गुण हमको देगा क्या? हम नहीं हैं ऐसे तेरी जैसी कपटी। तू हर एक फूल पर बैठता है और हम एक फूल का आश्रय किए हैं। उत्तम श्लोक की सुंदर चरित्र सुनाने, गुनगुन करने, संधि कराने आए हो हमको कि मह्या वह खडंगरे गायसी तुम यदु नाम। अब ये हमको क्या चरित्र सुनावे आए हो? जाओ मथुरा के भक्तों के पास और वहां उनके सामने गीताम कुछ चरित्र गाना तो आपको दक्षिणा अच्छी मिलेगी। हम तो लुट गई है भैया, हमारे पास कुछ भी नहीं है रे भ्रमर। मृगयूरिव कपिंद्रम बिबधे लुब्ध धर्मा। गोपियां कहती हैं, रे भ्रमर, हम श्री कृष्ण की एक एक अवतार की बातों को जाने हैं। मृगयूरिव कपिंद्रम बिबधे लुब्ध धर्मा। बस महाराज राम बने हैं त्रेता में और गए सुग्रीव को मित्र बना लिए और बाली से बढ़ा दिए और बाली से काम तो युद्ध ही देखेंगे। और सुग्रीव जब बाली से भिड़ गए तो लुब्धक इव बिभ्याथ बालिनम। बाली को लुब्धक की तरह वृक्ष की ओटक में खड़े होकर के बाण मार दिए बाली में। जब बाली बाण लगते ही प्राण जाने लगे बाली के तो राम सामने आ गए और बाली से कहा बर मांगो। गोपी कहती हैं, भ्रमर मर तो भयो, कहा बर मांगेगो, यूं तो बताओ। मरते भाई बाली को कहते हैं बर मांगो। अरे और वैसे ही एक और कथा सुनावे हम भ्रमर तुमको। क्यों श्री कृष्ण स्त्रियम अकृत विरूपाम स्त्री जतः कामया नाम। आई शूर्पणखा बिचारी और राम जी से कही, प्रभु तुम सम पुरुष न मौसम नारी। अरे यदि शूर्पणखा को स्वीकार नहीं करना हो तो दूसरे के काम की तो छोड़ देते। दूसरी जगह बिचारी को ब्याह जाए ऐसा न छोड़े हुआ कृष्ण राम ने। क्या बतावे हम, बिचारी को करूप बना दिए, विरूप बना दिए और कुरूप बनाने के बाद वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। महाराज मर्यादा का पालन कर लिया। काय को मर्यादा पालन? अरे बापू कुरूप नवा के वैसे ही छोड़ देते, भगा देते तो ठीक रहे। तो एक गोपी कह रही है, छोड़ो भ्रमर, उनके एक एक अवतार की कथा हमको याद है। क्या याद है? बलिमपि बलवत्वा वेष्ट यद ध्वंक बद्य तदल मसद सक्षयी दुस्तिज तत्कथार्थ। क्या सुंदर बातें हैं भ्रमर गीत की। गोपियां कहती हैं, भैया वह बलि के यज्ञ में पधारे बामन बन के और मांगने के समय बामन 3 पग भूमि चाहिए, बड़े संतोषी बन के पधारे। और बेचारे ने जब दे दियो संकल्प 3 पग भूमि को तो नापवे के समय विराट बन गए। सो 2 ही पग में सबरो नाप ली नहीं, बाकी त्रिलोक की भूमि और वरुण पास में बांध दिए। फिर तो माथे पे ही बेचारो पग धरवावेगो और कहा करेगो, अरे शरीर और रहो मेरे पास ही आया और ले लो, माथे पे पग धर दो। ऐसे फिर भी हम कहती हैं भ्रमर, उस प्रभु की जो कथा है वो दुस्त्यज, उनकी याद है वो दुस्त्यज है। उनकी स्मरण हमसे छोड़ो नहीं जाए है, उनकी कथा श्रवण हमसे छोड़ो नहीं जाए। सब बात जानती भई भी हम उन टूटे नहीं है महाराज, उनसे तो प्रगाढ़ संबंध हुए। सुखदेव जी महाराज कहें, राजन ये सब बातें बताई। उद्धव जी ने कहा, अरे गोपियों तुम तो धन्य हो गई। उद्धव जी कहते, अहो यूयमिष्म पूर्णार्थ भवत्यो लोक पूजता वासुदेवे भगवती यासाम अर्पितम मनः। हे गोपियों, आपके मन भगवान श्री कृष्ण में ऐसे अर्पण हो गए हैं, तुम लोक पूजता हो गई। विश्व में तुम्हारे जैसे भक्त कोई भी नहीं है। उद्धव जी ने कहा, दान वृत्त तपो होम जप स्वाध्याय संयमई श्रेयो ही विविधई श्यान्यई कृष्णे भक्ति ही साध्यते। कितना भी दान करे, व्रत करे, तप करे, हवन करे, स्वाध्याय करे, संयम रखे, सत्कर्म करे, सबका फल क्या है? श्री कृष्ण से संबंध जुड़े। प्रत्येक सत्कर्मों का फल है भक्ति ही साध्यते। कृष्णे भक्ति, श्री कृष्ण में भक्ति, ये सभी साधनों का फल। सो गोपियों तुमको प्राप्त हो गए हो, सर्वात्म भाव तुम्हारो भगवान में है। पर हे गोपियों श्रूयताम प्रिय संदेशा, अब आप लोग मोसो ही सुन लो, ये प्रियतम ने श्री कृष्ण जी ने आपको संदेश भेजो है। पत्रिका सुनाई उद्धव जी ने। गोपियों भगवानों बात, श्री भगवान कह रहे हैं कि हम मोह में और तुम में गोपियों कभी भी वियोग नहीं है।
जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये प्रत्येक शरीर में है, वही प्रकार से अंतर्यामी जो कारण तत्व है, उपादान का तत्व उस प्रत्येक प्राणियों में विराजमान है, वो मैं ही हूं कारण तत्व। हे गोपियों, संसार को पालन करू हूं, सृजन करू हूं, पालन करू हूं, लय करू हूं। गोपियों, आत्मा शुद्ध है, विश्व तेजस प्राज्ञ रूप से मायावृत्तियों से प्रतीत होए है, स्वतः नहीं होए है। पुमान जामन से मानव और अनेक संसारी पदार्थों का चिंतन करे है ना, वह मन को संसार के चिंतन करवे को छोड़ के सावधान बना करके तुम मेरे में निरोध करो उस मन का। हे गोपियों, सभी योगियों मन का निरोध करते हैं ना। नदियों का निरोध समुद्र होता है और मन का निरोध कृष्ण होता है। जैसे नदियों के नाम रूप चंचलता आदि गुण तभी तक रहते हैं जब तक समुद्र में लीन नहीं होती, उसी प्रकार मन की चंचलता तभी तक रहती है जब तक श्री कृष्ण में आसक्त नहीं होता। नदियों का निरोध समुद्र और मन का निरोध भगवान। इसलिए अपने को जैसे बने तैसे मेरे में मन लगा के रहो। ये सभी बातें सुनी और उद्धव जी ने कुछ बातें अपनी तरफ से भी कही कि देखो गोपियों, जो मार्ग तुमने स्वीकार कियो है ना, वो मार्ग ठीक है, पर वैसे देखो जाए तो ये कृष्ण जो है ना, ये परमात्मा है, ये ज्ञान स्वरूप है, ज्योतिर्मय है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा को, ज्योतिर्मय परमात्मा को, निर्विशेष निरीह परमात्मा को पाने के लिए तुमको भी निर्गुण होना पड़ेगा। आपने कृष्ण में जो बुद्धि, भगवत तत्व की बुद्धि जोड़ी है ना, वह सगुण बुद्धि है तुम्हारी। आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। सब गोपी बोली बहुत अच्छी बात है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना सिखाने आए हो। उद्धव जी, आप ही अपनी ओर से कह रहे हो कि प्रभु ने हमको ये संदेश भेजो है। गोपी सुनो, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि आप जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। ज्ञान तत्व सबसे बड़ा तत्व और ज्ञानी भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। गोपियों ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात है, आप भी भगवान के मित्र हैं, आपके संदेश को हम स्वीकार कर लेंगे, पर हमारी स्थिति सुन लो। हमारी स्थिति काहे रही है? का है, इस ज्ञान ब्रह्म को बुद्धि स्वीकार करेगी, मन स्वीकार करेगो। और उद्धव जी, ऊधो मन नहे 10-20, एक होतो सो गयो श्याम सग, अब को आराधे ईस। हमारे पास में एक मन हो। कृष्ण जब मथुरा, ये अपने नंदगाम छोड़ के मथुरा गए, उनके संग चलो गए हमारो मन। अब आपके ज्ञान ब्रह्म को कहां धारण करें, हमको ये आफत है। आफत ये है कि हमारे पास मन होता, बुद्धि होती तो धारण कर लेते, पर ऊधो मन न भय होतो सो गयो श्याम सद, को आराधे ईस। उद्धव जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी बस की बात नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि नहीं है तो धारण कहां करोगी। और गोपियों से पूछा तुम्हारी स्थिति क्या है? बोले सुनो उद्धव जी, इनके पास एक मनो वो चलो गयो, हमारो मन तो हमारे पास है पर बिगड़ो भयो है। ऊधो अब मन बिगड़ परे, बिगड़ा हुआ मन है। कैसे बिगड़ा है? बोले ऊधो अब मन बिगड़ परे, अब कैसे निख सत नहीं ऊधो वो कृष्ण, टेढ़े भेजो अड़े। कृष्ण टेढ़े हमारे मन में अड़ गए हैं, हम भी निकालने को प्रयास करे हैं, पर जो जो प्रयास निकालने को करे वैसे और अड़े हैं, और अड़ जाए हैं। निकालने को प्रयास करे हैं, निकले नहीं है। पहले तो आप इस कृष्ण को जो टेढ़े मन में अड़ गए हैं ना, फंस गए हैं मन में, इनको निकालने को कोई तरीका शास्त्र में लिखो हो वो बताओ पहले। उद्धव जी ने कहा कृष्ण को मन में लाने के तरीके तो लिखे हैं, पर निकालने को कोई सिद्धांत ना लिखो, कोई श्लोक ही ना पढ़ो अब तक, तो तुम्हारा ज्ञान ब्रह्म हम कैसे धारण करेंगे बताओ। तीसरी गोपियों से पूछा तुम्हारी क्या स्थिति है? उद्धव जी क्या बताऊं मैं आपको, उद्धव बस हमारी स्थिति पूछो मत महाराज, हम तो आपके ज्ञान ब्रह्म को स्वीकार कर लेती, पर हमारी स्थिति है उद्धव, श्याम तन, श्याम मन,
श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम हिये श्याम जिये श्याम बिन नाय जिये, अंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। अरे भलाई शोभा धाम है, ऊधो तुम भये बौरे, पाती ले आए दौरे। अरे ज्ञान कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। क्या उत्तर दिया? ज्ञान कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। एक एक गोपी को, एक एक भक्त को आप देख लो, इनके रोम रोम में कृष्ण विराजे। जब रोम रोम में कृष्ण है तो तुम्हारे ज्ञान ब्रह्म को कहां रखे? हमको बताओ तो सही ठोर, तुमको लगती है हमारे रोम रोम में कृष्ण है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखधाई सो भलाई शोभा राम है। शोभा धाम है, ऊधो तुम भये बौरे, पाती ले आए दौरे। वैसे आ जाते तो भले आ जाते खबर सुध लेवे, पर ये ज्ञान ब्रह्म को सिखाने आ गए। कौन सीखे गोब्रज में? उधो कीजिए ज्ञान भान को प्रकाश गिर सिंघन पे। किसी कैलाश पर्वत पे जाओ, किसी ज्ञान भूमि में जाओ, वहां तुम्हारे ज्ञान की चर्चा को सब सुनेंगे। ये तो प्रेम भूमि है, ब्रजभूमि तो प्रेम भूमि है, ये तो हृदय जीवियों की भूमि है। यहां तो सवेरे से शाम तक जब स्थलों को देखें भैया, दान घाटी को देखें, साकरी खोर को देखें, दानगढ़ को देखें, मानगढ़ को देखें, रास मंडल बंसीबट को देखें, यमुना तट को देखें, गिरिराजी की तरहटी को देखें, तो कृष्ण बिना बुलाए मन में आ जाए। ये कृष्ण की भूमि है। एक याद रखना, और प्रांतों में आंख बंद करने से समाधि लगे है, और ब्रजभूमि में आंख खोलने से समाधि लगे है। ब्रजभूमि में आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, वहां तो जहां देखोगे वहां कृष्णमयी है। कभी गिरिराज जी की ओर दृष्टि चली जाए, कभी यमुना जी की तरफ चली जाए, कभी लता पताकान की ओर चली जाए, ब्रज के पूरे ही अंग भगवान की याद करा मैं। आप परिक्रमा जाओगे गिरिराज जी की, एक एक गिरिराज जी को स्वरूप ठाकुर जी की याद करावे वो। आप सूर्य कुंड की ओर जाओगे तो ऐसा लगेगा अभी बछड़े लता पताकान में चल रहे हैं और ठाकुर जी श्रृंगार करके ग्वारिया को बछड़न के पीछे घूम रहे हैं। गाय चल रही हैं, गोपाल चला रहे हैं। एक एक ब्रज की स्थिति ऐसी है। हमारे वही बात तो कह रही हैं गोपियां। सुखदेव जी महाराज के हैं, राजन उद्धव जी ने गोपियों की सब बातें सुनी और उद्धव जी महाराज ने विचार कियो हैगो ज्ञान को उपदेश। सबका उपदेश होएगो, अब तो हम शिक्षा लेंगे इनसे। उद्धव जी के मन में आ गई, अब तो हम शिक्षा लेंगे। अरे क्या गोपियों के निरोध है वृत्तियों का। सुखदेव जी के सरत बन गिरत द्रोणी वीक्षण कुसुमताम द्रुमान, कृष्णम संस्मारयन रे में हरिदासो बजो कृष्ण। उद्धव जी महाराज ने कहा, अरे गोपियों धन्य है तुम लोग, केमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टवा कृष्णे कुचैष परमात्मनि रूढ़ भागा। उद्धव जी महाराज को कहना पड़ गयो। सुखदेव जी कहे, राजन अरे कहाँ नारायण तत्व और कहाँ ये गोपी, किंतु रूढ़ भावा। कैसे स्थायी भाव नारायण में है, वात्सल्य भाव इनके, कैसे सुंदर श्री कृष्ण में भाव स्थापित किया है इन ब्रज भक्तों ने। केमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा, और को कहाँ ये कृष्ण तत्व और कहाँ ये परंतु क्या भाव रखे इनने। अब उद्धव जी विचार करते हैं कि भैया आशा वहो चरुण रेण जो साम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम, या दुस्त जन सुजन मारे पथंच हेत्वा भेजुर मुकुंद पदभिम श्रुत विज्ञाम। उद्धव जी विचार करते हैं कि गोपियों के संग मिले, सानिध्य मिले, ब्रजवास मिले, कोई भी लता पताका बन जाऊं, यहां वृक्ष योनि ही मिल जाए पर ब्रज में मिल जाए। बस महाराज उद्धव जी कहते हैं, आशा महो चरण रैण जो साम हम श्याम। देखो इसी श्लोक की टीका करिए नंदासी ने, कैसे हो द्रुम लता बेल बल्ली बन माही, और आवत जात स्वभाय परे मोपे परिछाही। बस सोहू मेरे वस नहीं, जो कछु करूं उपाय, यदि मोहन हो ये प्रसंग प्रसन्न तो यही बरमा गो जाए। मथुरा चलूं,
ठाकुर जी से सब कुशल समाचार कहूं। भगवान यदि रीझ जाएंगे मथुरा नाथ और कहेंगे उद्धव तुम कुशल समाचार लेके आओ, बताओ वर मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो ठाकुर जी से कह दूंगा महाराज मुझे वृंदावन वास दे दो, मुझे ब्रजवास दे दो, लता पता ही बना दो, मनुष्य योनि ना मिले तो मुझे गुल्म लता के रूप में ब्रज में वास कर दो। यही मांगे हो ना, आशा महो चरण रेण जसा महाम श्याम। और ऊपर नित्य रहूं लटका अपनी बनमाल का फूल बना दे, कर कंज से थामते हैं जिसको उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे, टकराती रहे लहरें जिससे कमनीय कलिंदी का कूल बना दे, पग छुएंगे तेरे कभी न कभी ब्रज राज हमें ब्रज धूली बना दे। भक्त लोग यही चाहते हैं, या तो ये कोई भी वाटिका में हमको पुष्प बना दो कन्हैया, किसी वाटिका के पुष्प आपकी माला में गुथते हों। यदि आप वाटिका का पुष्प नहीं बनाओ तो हमको कदम का वृक्ष ही बना दो, कि जिस कदम वृक्ष पर आप ग्वालों को लेकर के अनेक खेल खेलते हो तो आपके चरण तो हमारी जड़ पर पड़ जाएंगे, हम पर पड़ जाएंगे। फिर कालिंदी जी का कूल ही बना दो कन्हैया, यमुना जी का तट बना दो जहां नित्य प्रति आप और काननों में यमुना जी की वनों में लीलाओं में कुंजों में आप लीला करते हो, और कुछ भी नहीं बनाते हो तो ब्रज धूली ही बना दो कन्हैया, ब्रज धूली बना दो। बड़े बड़े महात्मा भी कह के जाते हैं कि जिस समय हमारे शरीर की भस्म बने ना तो ब्रज की रज में बिखेर देना, कि भक्तों के चरण हमारे ऊपर पड़ जाएंगे। बिखेरी जाती है महाराज, तलहटी में आज भी बड़े बड़े महात्माओं की रज बिखेरी जाती है, शमशान की लाते वहां से समेट के और ब्रज में बिखेर देते। हम तो परिक्रमा जाए महाराज देखें, रज बिखरती है, शमशान की रज में मिलती है, तब महात्माओं को आनंद मिलता है। उद्धव जी महाराज तो बहुत दिन रह गए। सुखदेव जी कहें राजन बहुत सी लीला स्थलियों के दर्शन उद्धव जी ने किए ब्रज में। मन में विचार आया कि बहुत समय हो गए हो, मथुराधीश तो बाट ही देख रहे होंगे, उद्धव जी आए नहीं। नंद बाबा के भवन में आके उद्धव जी ने कहा बहुत दिन रह गए हमको, तो अब जाएंगे हम। नंद जी बोले हमारी इच्छा है रही तुम चले जाओ, पर कहें कैसे कि जाओ। नंद जी बोले हम कैसे कहें, हमको तो लाला तुम्हारी याद कर रहे होंगे यहाँ के कुशल समाचार के लिए, हम भी कहने वाले, पर हम कैसे कहें अपने घर से कि चले जाओ तुम, नहीं तो आज चले जाएंगे। सुखदेव जी कहें ना जाना निश्चित हो गया, तो नंद बाबा ने बहुत पोशाक ठाकुर जी को दी। देखो हमारी तरफ से पोशाक कन्हैया को दी। यशोदा मैया ने माखन मिश्री दी, हमारी तरफ से लाला को माखन मिश्री चटाई दीजो। फिर और भी गोप आ गए महाराज, नंद जी ने पहरावनी दी, वसुदेव जी को हमारी तरफ से ये वस्त्र दीजो, उग्रसेन जी को ये दीजो, सब को महाराज सब भेंट पूजा दे दी। और 2 श्लोक में नंद जी ने कहा हमारी ओर से एकांत में कन्हैया को कह दीजो। क्या कहूँ बाबा बताओ, तो नंद जी कहते हैं हमारी ओर से कह दीजो कि नंद बाबा ने तुमको बहुत याद कियो है और अपनी ओर से विनती करी है कि मनसो वृत्तयो नस्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रया वाचो विधायनीं नाम्नां कायो तत्प्रीणादशु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापि शरेच्छया मंगलाचरितैदानै मतिर्नः कृष्ण ईश्वरे। उद्धव जी कह दीजो कन्हैया से कि हमारे नंद बाबा ने कह दियो है कृष्ण कि मेरे मन की वृत्ति बुद्धि की वृत्ति और साफ श्री कृष्ण चरणारविंद का ही आश्रय करे, वाणी से कृष्ण नाम ही निकले मेरे से, काया कृष्ण सेवा करे। मैं कर्मों से कहीं भी किसी योनि में चलो जाऊं और वहां सत्कर्म करूं तो सभी मंगलाचरितई और दान सत्कर्म और सभी को फल एक ही मांगू, कृष्ण मतिर्नः कृष्ण ईश्वरे। श्री कृष्ण में मेरी लगी रहे बुद्धि, स्मरण श्री कृष्ण को रहे, श्री कृष्ण में भक्ति हो, गाढ़ संबंध हो,
अब कोई कोई तो भक्त कहते हैं, श्री नंद जी कहते हैं, अद्धर वह तो बहुत बड़ा समाज मिला है मेरे कन्हैया को, और मैंने सुना है कि उग्रसेन जी को राजगद्दी दी है, पर उग्रसेन जी मथुरा के राजा कृष्ण को ही मानते हैं, अपने को नहीं मानते। भले कृष्ण जी ने अपने और उग्रसेन जी को बड़प्पन देने को, सम्मान देने को राज तिलक कर दियो है, पर मथुराधीश तो कृष्ण ही है, ऐसा हमने सुना है। सब मानते हैं बाबा, नंद बाबा सब कृष्ण को ही मथुरा का राजा मानते हैं। भैया तो राजान के यहाँ तो बहुत नौकर रहे हैं, कोई भी छोटे से छोटो काम मेरो कृष्ण बता देगो, वह काम को कर लंगो, पर मुझे नौकर के रूप में ही मथुरा बुला ले। कौन कहते हैं? नंद बाबा। मैं सभी हीन से हीन कर्म को कर लंगो, छोटे से छोटे कर्म को कर लंगो, पर कम से कम मेरे राजा धराज लाला को दर्शन तो हो जाए करेगो। कृष्ण बाबा क्या कह रहे हो आप? ऐसी बात मत करो, आपके पुत्र हैं कृष्ण। अरे भैया पुत्र है जब मथुराधीश है, बस मैं तो केवल उनकी सानिध्य चाहूं, छोटी सी छोटी सेवा में करवे को कृष्ण सानिध्य मिल जाए। भक्तों का लक्षण है महाराज जी, परम भक्त है हमारे बाबा तो।